मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें। मॉनसून का इंतजार भी हो रहा है और जहां पर एक्टिविटी भी इस समय काफी ज्यादा हो रही है या होने वाली है। तो यहां पर केरल और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों पर आप देखें तो कई जगहों पर बादल नजर आ रहे हैं और ये बादल कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश भी दे सकते हैं। काफी ज्यादा काफी अच्छी मॉइस्चर की पहुंच यहाँ पर है और इसी वजह से उम्मीद कर सकते हैं हवाओं के साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के लगभग सभी क्षेत्रों में इंटीरियर पार्ट्स में कुछ जगहों पर ज्यादा एक्टिविटी नहीं नजर आ रही, लेकिन कोस्टल पार्ट्स और नॉर्थ इंटीरियर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु विल रिमेन वेरी क्लाउडी और यहाँ पर कई इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। त्रिवेंद्रम, कोचीन, बेंगलुरु, चेन्नई और साथ ही साथ मदुरई, तिरुचिरापल्ली, साथ ही पुदुचेरी में भी संभावना बारिश की दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम अन्य पार्ट्स की बात करें तो लक्षद्वीप में भी काफी ज्यादा बारिश की संभावना है और अगर दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में उत्तरी इलाके देखें जिसमें कर्नाटक का उत्तरी आंतरिक हिस्सा, तेलंगाना, यहाँ पर ड्राई वेदर नजर आ रहा है। यहाँ पर एक्टिविटी अभी फिलहाल नहीं होने वाली है, लेकिन आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और उत्तरी तटीय इलाकों में फिलहाल कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं और ये संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से विशाखापट्टनम और कलिंगापट्टनम से लेकर नेल्लोर के बीच में कोस्टल पार्ट्स में लाइट रेन की जरूर नजर आ रही है। और अगर अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सेंट्रल पार्ट्स की तरफ जिसमें ओडिशा से लेकर गुजरात का हिस्सा शामिल है, तो यहाँ पर आप देखें ओडिशा के तमाम इलाकों में दक्षिणी भागों में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी और ओडिशा में प्री मानसून सीजन में भले ही बारिश कम हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार साउदर्न पार्ट्स ऑफ ओडिशा यहाँ पर लगातार बारिश वाला बना हुआ है और कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर रही हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर लाइट रेन हो रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में मेनली ड्राई वेदर है, लेकिन अंबिकापुर से लेकर यानी उत्तरी इलाकों से लेकर अंबिकापुर, बिलासपुर और मध्य में राजधानी रायपुर और दक्षिण में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव कहीं पर भी वर्षा हो सकती है। मिक्सिंग हवाओं की यहाँ पर रहेगी, बादल आते जाते रहेंगे, कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों में यानी रीवा और उमरिया, सिंगरौली के बीच में कहीं पर हवाएं ऐसी आ सकती हैं जो बारिश दे सकती हैं, जबकि मध्य से लेकर पश्चिमी हिस्सों में ग्वालियर समेत भोपाल, विदिशा, उज्जैन, इंदौर, रतलाम सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। इधर गुजरात के तमाम इलाकों में भी शुष्क मौसम एक्सपेक्टेड है, चाहे वो सौराष्ट्र का हिस्सा हो या फिर कच्छ और पूर्वी रीजन, सभी जगहों पर ड्राई वेदर। लेकिन आपको बता दें कि सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में जो यहाँ पर दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। साथ ही साथ दहानू और मुंबई से लेकर रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग के अलावा गोवा के बीच में यहाँ पर मॉडल नहीं दिखा रहा है, लेकिन अनुमान यह है कि थोड़े बहुत बादल यहाँ पर रहेंगे मॉइस्चर होने के कारण, और बादल जब रहेंगे तो बारिश भी हो सकती है और इंटेंसिटी बारिश की बहुत लाइट हो सकती है, जो कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को परेशान या प्रभावित करने वाली फिलहाल नहीं होगी। इसके अलावा सौराष्ट्र के भी कुछ इलाकों में ये जो कोस्टल पार्ट है, सोमनाथ, वेरावल और राजकोट, जामनगर का, इन भागों में भी कहीं की पर वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि बारिश यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं होगी। इसके बाद हम चलते हैं पूर्व की तरफ, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की गंगीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बताएं बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। हालांकि लाइट इंटेंसिटी में या बूंदाबांदी वाली स्पेल बारिश का जो है आंधी के साथ यहाँ पर देखने को मिल सकता है, चाहे वो बिहार हो या फिर झारखंड या गंगीय पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये जो मौसम है इस समय मॉइस्चर अगर कहीं से भी उठकर आ रहा है हवाओं के जरिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आ रहा है, लेकिन तापमान जब बढ़ता है, सूरज की गर्मी जब लगातार दोपहर में अपने चरम पर पहुंच जाती है, तो इस तरह से मॉइस्चर वाली हवाओं की घुसपैठ यहाँ पर बादलों को डेवलप कर सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर किसी भी रीजन में आप रूल आउट नहीं कर सकते, चाहे वो सिवान, गोपालगंज का रीजन हो, दरभंगा या पटना, गया का हो, या भागलपुर और किशनगंज का हो। इसी तरह से झारखंड में दुमका से लेकर रांची, डाल्टनगंज, देवघर और जमशेदपुर कहीं पर भी, और सेम कंडीशन रहती है कोलकाता, अलीपुरद्वार, दीघा से लेकर मध्य क्षेत्रों में मिदनापुर, तमाम जगहों पर प्री मानसून की गतिविधियों की। और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में काफी ज्यादा बारिश लगातार हो रही है और अभी भी अनुमान यह है कि मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल में कई जगहों पर रुक रुक कर बौछारें गिर सकती हैं। इसके बाद हम चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखिए सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो रही है और यहाँ कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं और बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा भले नहीं होंगी, लेकिन गोरखपुर हो या फिर वाराणसी और प्रयागराज का रीजन, साथ ही साथ अयोध्या, लखनऊ, कानपुर का, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है और यही कंडीशन नजर आ रही है सेंट्रल पार्ट से लेकर पश्चिम में
अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बरेली और शाहजहांपुर के बीच में, इटाटा और मैनपुरी में भी, लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी नहीं होगी। लाइट रेन की संभावना रहेगी। और आपको बता दें कि दिल्ली, उत्तरी हरियाणा और उत्तरी पंजाब के क्षेत्रों में भी इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर काफी ठीक ठाक वर्षा होने की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर उत्तरकाशी के बीच में कहीं पर वर्षा हो सकती है। और हिमाचल में लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली के बीच में कुछ जगहों पर, साथ ही धर्मशाला, डलहौजी में भी कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर जम्मू के बीच में, गुलमर्ग, कुलगाम, काजीगुंड, पहलगाम सभी जगहों पर ड्राई वेदर। लद्दाख में भी शुष्क मौसम, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी शुष्क मौसम रहेगा। पंजाब के दक्षिणी भागों में, दक्षिणी हरियाणा के अधिकांश इलाकों में और राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में पश्चिमी दिशा की शुष्क और बेहद गर्म हवाएं चलेंगी। ये गर्म होने के कारण और शुष्क होने के कारण यहाँ पर तापमान को ऊपर ले जाएंगे और मौसम काफी गर्म हो जाएगा। और ऑलरेडी यहाँ पर टेम्परेचर आज भी बढ़ेगा, कल भी और बढ़ेगा, तो गर्मी फिर से असहनीय हो सकती है। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।